हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को। तो ये हो रहा है, सुबह का ही टाइम हो रहा है। ये पता है, ये टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा है ये। तो मैं घेर में आ गई थी पशुओं के लिए चारा डालने के लिए। सुबह के 4 बज रहे हैं। बिल्कुल देखो अंधेरा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल सन्नाटा सा छा रहा है, कोई नहीं उठा था, सिर्फ मैं ही आई थी। आस पड़ोसी भी सब सोए हुए हैं। सिर्फ 4 बजे इसलिए मुझे आना पड़ता है। क्या कहते हैं, वो भैंस ज़्यादा चक्कर काटती है, उसके तो बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है खाने की। तो इसलिए मुझे 4 बजे ही आना पड़ता है। 4:10 या 4 बजे, बस इतना ही टाइम होता है। तो जब आते हैं तो फिर मैं आ गई थी। यहाँ देखो, यहाँ मैंने पशुओं के लिए चारा डाल दिया है। ये चारा, ये जो भूस वगैरह जो होता है, ये मैं रात को ही डाल के रख देते हैं हम इसमें। तो बस हमें ये खल ही डालनी रहती है इनके लिए। तो फिर हम इसको, भैंस को इस पे बांध दूँगी मैं। देखो कितनी तेज़ भाग के आती है, बहुत तेज़ भाग के आती है ये। पता नहीं इसके इतनी आफत लगी रहती है, बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो फिर ये आ गई थी। फिर देखो कितना अंधेरा छा रहा है। दोनों को मैंने बांध दिया था। देखो हो रहा है ना अंधेरा, बहुत अंधेरा हो रहा है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये झूठ नहीं है, जो है वो मैं सच्ची दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं दरवाजे पर पानी डाल रही हूँ। दरवाजे पर सुबह पानी डलता है ना, दोनों दरवाजे पर। हमारे उधर भी गेट था छोटा वाला और उधर भी है। दोनों गेटों पे मैं पानी डालती हूँ सुबह को। जब मैं भैंसों के लिए चारा डालने के लिए जाती हूँ तो पानी वगैरह डालती हूँ दरवाजे पर। और गोबर उठा दिया था मैंने। तो इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। यहाँ बना रही हूँ अब चाय, सुबह वाली। यहाँ चाय बन रही है, आप देख सकते हो। तो फिर मैं अपने काम पे लग गई हूँ। थोड़ी देर बस चाय बनाने के बाद, थोड़ी देर बस मैं लेटी थी। तो आलस सा आ ही जाता है जब हम सुबह के टाइम इतनी सुबह उठते हैं, तो हो ही जाता है। थोड़ा आँखों में नींद भरी सी रहती है। तो फिर मुझे आलस सा आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो फिर मैं उठ गई थी, 5:30 बजे उठ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई हूँ। जो मेरे काम हैं, जो साफ़ सफाई के काम हैं, झाड़ू पोछा, वो सब उस काम पे लग गई हूँ। चाय बनाने के बाद तो फिर यहाँ अब मैं इनको भी पूछ रही हूँ। डस्टिंग भी थोड़ा होनी ज़रूरी है। जब डेली होती रहती है तो साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। तो फिर उस बेड को मैं साफ़ करी आई थी। उस बेडशीट को मैं सब अच्छे से साफ़ सुथरी को बिछाई आई थी। और फिर इस वाली पे आ गई थी। इस वाली को भी झाड़ कर मैंने अब यहाँ पे इसको भी मैं बिछा रही हूँ। ये है, जब अच्छे से बिछ जाएगी, अच्छा लगता है जब एक साथ सब काम हो जाता है। तो देखो मेरी चादर बिछ गई हैं। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, तो पूजा वगैरह कर आई थी मम्मी। देखो फिर मम्मी ने मैंने चाय दे दी थी उन्हें, चाय पी ली थी उन्होंने। नमकीन बिस्किट जो भी थे घर पर वो खा लिए थे मम्मी ने। तो यहाँ पर फिर यहाँ मैं उनको चाय पानी देकर, तो फिर यहाँ मैं पोछा लगाने के लिए लग गई थी। तो मैंने कहा आप टीवी देख लो। तो ये मैंने म्यूजिक चला रखा था, सॉन्ग चला रखे थे टीवी में, तो इनको देख रही थी। तो यहाँ चल रहे थे। तो फिर बैठ गई थी। तो मैंने कहा चलो आप इधर बैठ जाओ, पंखा चला दिया है मैंने ऊपर से। तो यहाँ पर अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरा पोछा लग गया है। लगाने के बाद अब देख सकते हो मैं कितना, बहुत बुरी तरह से मैं थक गई थी। मेरी कमर बुरी तरह से टूट गई थी। तो फिर मैं इधर आ गई थी घेर में गेहूँ धुलने के लिए। उसी बीच में मैंने बहुत सारा काम किया था, तो मैंने देखा। तो यहाँ मैं गेहूँ धुलने के लिए, आज मुझे 1 कट्टा गेहूँ धुलने थे।
तो फिर यहाँ मैं कमरे में से ले आई थी, मम्मी और मैं इस वाले कट्टे को, तो आधा कट्टा मैंने डाल दिया था इस टब में। तो एक कपड़ा बिछा रखा है हमने नीचे, तो इसमें मैं छलनी में गेहूँ को कर रही हूँ। ये है कि पानी निचड़ जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसमें उसके कपड़े पे ही डाल देंगे, फिर इकट्ठे से हो जाएंगे। तो फिर हमने पल्ली बिछा रखी है उधर, तो पल्ली पे हम वहाँ डाल देंगे जहाँ हम सुखाएंगे, वहाँ पर धूप में। तो फिर मैंने ये देखो, हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, इतनी गर्मी महसूस सी नहीं हो रही है। तो पर हाँ ये है कि धूप तो इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो फिर मैं यहाँ गेहूँ को, तो यहाँ पल्ली बिछा दी थी मम्मी ने, तो इधर दरवाजे के पास कमरे के, तो फिर यहाँ मैं उनको गेहूँ को भरकर लेकर आ रही हूँ। थोड़े से सारे मैंने गेहूँ धुल दिए थे, तो वहाँ पर मैंने बोला था ना कि कपड़ा बिछाकर मैंने वहीं पर इकट्ठा कर लिए थे गेहूँ। तो फिर वहाँ से मैं भर भर कर यहाँ इकट्ठा यहाँ इसमें डाल रही हूँ पन्नी में। ये है कि अब एक साथ एक कट्टे धुल जाते हैं तो गेहूँ तो काफ़ी दिन के लिए हमारे लिए चल जाते हैं। हम एक्स्ट्रा ही धो के रखते हैं, ये नहीं है कि अब फिर ख़त्म हो जाता है फिर धुलो। तो ये बारिश का मौसम कब क्या हो जाए, मौसम के कुछ पता नहीं चलता है ये। तो फिर मुझे धुलना ही अच्छा लगता है। वो छाछ वगैरह से जो पीसना करते हैं वो मुझे इतना नहीं अच्छा लगता है। मैं धुलती हूँ गेहूँ को, तो मैं ज़्यादातर धुल ही देती हूँ सारे गेहूँ को, मुझ पे नहीं होता है वो वाला पीसना। तो फिर यहाँ पर मैंने अब ये देखो, मैंने ये सारे गेहूँ घेर कर ये सब मैंने इसके ऊपर बिछा दिए हैं, सुखा दिए हैं। ये है धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो मम्मी की ड्यूटी आज हमारी घेर में ही है मम्मी की, तो वहीं उनके लिए खाना वगैरह सब ही दे के आऊँगी वहीं पर। बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है कब बंदर आ जाएं, तो इसलिए उनको वहीं छोड़ दिया है मैंने। तो मैंने कहा तुम अब यहीं, तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर है घेर में, तो तुम यहीं पर रहो, देखते रहना। तो फिर मैं उसके बाद घर आ गई थी नहा धोकर। तो अब मैं नहाने के बाद मैं अब यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। बहुत बुरी तरह से थक गई थी मैं, तो यहाँ पूजा कर रही हूँ। अब ये है कि जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो फिर हम इतने पूजा नहीं कर लेते हैं, इतने हम कुछ खाते नहीं हैं। वैसे चाय वगैरह तो हम पी लेते हैं और कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो फिर मैंने पूजा कर ली थी, तो मैं वहाँ जल चढ़ाई आई थी सिद्ध बाबा पे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी। देखो सूर्य भगवान को मैं जल दे रही हूँ, तो इनको मैं नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। तो ये सूर्य भगवान को जल देना बहुत अच्छा होता है। तो फिर उसके बाद हम अब खाना बना रहे हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो फिर उसके बाद में हम खाना बना रहे हैं। तो मैंने दाल बनाई थी। तो आप फ्रेंड्स ये कहोगे कि इनके दाल बहुत बनती है, तो दाल इसलिए बनती है कि दाल ये खाते हैं सब लोग, तो इसलिए दाल मुझे बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो फिर देखो गर्मी में इतनी बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है गर्मी में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी पता है ऐसी सड़ी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है किचन में बहुत ज़्यादा। अगर देखो बाहर रहते हैं थोड़ा सा सुकून सा मिलता है, अंदर जब हम किचन के अंदर चलते हैं तो पता है बड़ा ऐसे होता है जन कहाँ आ गए। बहुत ज़्यादा गर्म रहती है ना किचन, भभका सा रहता है बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ।
बाद मैं खाना बनाने के बाद ले आई हूँ। अब मैं अपने लिए खाना खा रही, अब देख सकते हो आप, अब मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ पर सारा काम कर आई थी मैं किचन में, तो फिर अब यहाँ खाना खा रही हूँ मैं। तो मुझे भी पता है बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो अब मैंने कहा अब मुझ पे नहीं रुका जाएगा, तो मुझे अब मैं खाना लेकर जाऊंगी। मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, तो मैं यहाँ पर करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करके बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।